गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, पिछले वीडियो में अपन ने मोटिवेशन टॉपिक पर चर्चा की थी और मोटिवेशन में या अभिप्रेरणा में अपन ने अभिप्रेरणा की विचारधाराओं के बारे में बात की थी कि अभिप्रेरणा की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। और मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभिप्रेरणा की 3 विचारधाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रतिवर्ष कोई ना कोई विचारधारा या सारी विचारधाराएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिसमें सबसे पहली थी अब्राहम मैस्लो की क्रमबद्ध आवश्यकता विचारधारा। दूसरी मैंने आपको बताई थी हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक आरोग्य विचारधारा और तीसरी बताई थी मैकग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। इसमें से अपन मैस्लो की जो विचारधारा थी, अब्राहम मैस्लो ने जो विचारधारा दी थी आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा, उसका अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा क्या है। और मैस्लो ने बताया था कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वे उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और आवश्यकताओं का उन्होंने एक निश्चित क्रम भी बताया था कि आवश्यकताओं का एक क्रम क्या होता है। और वो क्रम था कि सबसे पहले मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद सुरक्षात्मक आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, उसके बाद स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं आती हैं और लास्ट में उन्होंने बताया कि आत्मविकास की आवश्यकताएं होती हैं। और जब तक ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज इस वीडियो क्लास में अपन अभिप्रेरणा की जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थियरी है, जिसको कि हम हर्ट्ज़बर्ग की द्विघटक आरोग्य विचारधारा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी व्यवहारवादी वैज्ञानिक का मतलब बिहेवियरल साइंसेस का आदमी था ये, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। और ये केवल बिहेवियरल साइंटिस्ट नहीं था या व्यवहारवादी विचारक नहीं था, बल्कि ये एक साइकोलॉजिस्ट भी था, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। तो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर 1950 में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इस विचारधारा को द्विघटक आरोग्य विचारधारा, 2 फैक्टर हाइजीन थियरी के नाम से जाना जाता है। इसे अभिप्रेरणा आरोग्य विचारधारा, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन हर्ट्ज़बर्ग ने एक कंपनी के 200 कर्मचारियों की कार्य प्रवृत्तियों के शोध से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। मतलब यह विचारधारा क्या है? कंपनी के 200 कर्मचारियों की कार्य प्रवृत्तियों के शोध से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। इन 200 कर्मचारियों में इंजीनियर्स थे और अकाउंटेंट्स थे। शोध के दौरान सभी 200 कर्मचारियों से निम्नांकित 2 प्रश्न पूछे गए। मतलब शोध में इन्होंने अकाउंटेंट्स को और इंजीनियर्स को सम्मिलित किया और उन अकाउंटेंट्स से, इंजीनियर्स से जो कि 200 थे, उन सभी से 2 सवाल पूछे गए। 2 सवाल क्या पूछे गए? पहला सवाल था कि क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि आप अपने कार्य के बारे में अत्यधिक अच्छा कब अनुभव किया था? मतलब क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि आपने अपने कार्य के बारे में सबसे अच्छा या अत्यधिक अच्छा कब अनुभव किया था? मतलब एक्सेप्शनली गुड आपने कब फील किया था? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि आपने अपने कार्य के बारे में अत्यधिक बुरा कब अनुभव किया? एक्सेप्शनली बैड, या तो एक्सेप्शनली अच्छा या एक्सेप्शनली बुरा, एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली बैड कब आपने अनुभव किया, ये आप विस्तार से बताइए। तो सर फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने एक कंपनी में कार्य करने वाले 200 इंजीनियरों, अकाउंटेंट से ये सवाल किए कि आप विस्तार से बताइए कि आपने अपने कार्य के दौरान अत्यधिक अच्छा, सबसे अच्छा कब फील किया और सबसे बुरा कब फील किया। उन सबसे यह भी कहा गया कि वे इन परिस्थितियों को भी विस्तार से बताएं जिससे उन्हें अच्छा या बुरा अनुभव प्राप्त हुआ।
मतलब वो कंडीशंस भी उनसे कहा गया कि आप बताइए जिन कंडीशंस में आपको अच्छा या बुरा लगा। हसबर्ग ने इन सभी कर्मचारियों के उत्तरों का विश्लेषण किया तो पाया कि जिन कारणों या घटकों से कर्मचारियों ने अच्छा अनुभव किया था, वे कारण उन कारणों या घटकों से बिल्कुल भिन्न थे जिनके कारण उन्होंने बुरा अनुभव किया था। मतलब दोनों कारण एकदम भिन्न थे। वो कारण जिनसे कि कर्मचारियों ने संगठन में अच्छा अनुभव प्राप्त किया था वो एकदम अलग थे, और वे कारण जिससे कि कर्मचारियों ने संगठन में अच्छा अनुभव नहीं किया था वो कारण एकदम भिन्न थे। हसबर्ग ने इन सभी घटकों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया। मतलब हसबर्ग ने क्या किया कि सबसे पहले तो 200 एम्प्लॉइज़ जिसमें कि आपके अकाउंटेंट थे और इंजीनियर्स थे उनको पकड़ा, उनसे एक ही सवाल किया दोनों से, और ये कहा कि आप विस्तार से बताइए कि आपको इस कंपनी में सबसे अच्छा और सबसे बुरा कब लगा, और साथ ही साथ वो परिस्थितियाँ भी बताने के लिए कहा गया कि जिन परिस्थितियों में उन्हें अच्छा लगा या जिन परिस्थितियों में उन्हें बुरा लगा। और उसके बाद जब उनके आंसर्स जो आए, उनके जो उत्तर आए, उन उत्तरों का जब उन्होंने विश्लेषण किया तो उन्होंने अनुभव किया कि जो जिन कारणों से व्यक्ति अच्छा फील कर रहे थे या जिन कारणों से व्यक्ति बुरा फील कर रहे थे वे कारण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। तो हसबर्ग ने इन सभी घटकों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया। पहला था आरोग्य या अनुरक्षण या पोषक तत्व। पहला इन्होंने नाम दिया हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स, आरोग्य या अनुरक्षण या पोषक तत्व, और दूसरा अभिप्रेरक या संतोषदायी तत्व, मोटिवेटर्स और सेटिस्फाइज। अब आरोग्य या पोषक, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स जो हैं, आरोग्य या पोषक घटक संस्था के कार्य वातावरण से संबंधित घटक हैं। इन्होंने जो उत्तर प्राप्त किए और उत्तर प्राप्त करने के उपरांत जो उन उत्तरों का विश्लेषण किया, तो जैसा मैंने आपको बताया विश्लेषण से इनको दो घटकों के बारे में पता लगा, और वो दो घटक इन्होंने पहला बताया आरोग्य या पोषक घटक और दूसरा अभिप्रेरक या संतोषदायी तत्व। अब आरोग्य या पोषक घटक संस्था के कार्य वातावरण से संबंधित है, ऐसा हसबर्ग का मानना था कि आरोग्य या पोषक घटक संस्था के कार्य वातावरण से संबंधित है। हसबर्ग ने 8 आरोग्य घटकों की पहचान की जो इस प्रकार से है। मतलब हसबर्ग ने क्या किया, 8 घटकों की पहचान की। कौन से घटकों की? आरोग्य या पोषक तत्वों की। और वो कौन सी हैं? वो है पहला संस्था की नीतियाँ, पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की नीतियाँ। दूसरा संस्था का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा कार्यदशाएं, वर्किंग कंडीशंस। चौथा कार्य सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी। पांचवा वेतन या सैलरी। छठा अनुषंगी लाभ, फ्रिंज बेनिफिट्स। सातवां पर्यवेक्षण की किस्म तथा अधिकारियों, सहकर्मियों एवं अधीनस्थों में पारस्परिक संबंध। मतलब पर्यवेक्षण की किस्म किस प्रकार के, सुपरविजन की क्वालिटी क्या है, और लास्ट में अधीनस्थों में आपस में पारस्परिक संबंध क्या है। तो इन 8 घटकों की हसबर्ग ने पहचान की, और इन घटकों को हसबर्ग ने आरोग्य या पोषक घटक का नाम दिया, हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स का नाम दिया। हसबर्ग का मानना था कि कर्मचारियों में संतोष स्तर बनाए रखने हेतु संस्था के कार्य वातावरण में इन घटकों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। मतलब हसबर्ग का ये मानना था कि कर्मचारियों में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या संतोष का स्तर बनाए रखने हेतु संस्था के कार्य के वातावरण में इन उपरोक्त 8 घटकों का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। और इन घटकों की अनुपस्थिति या कमी कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न करती है। अगर मान लीजिए किसी संगठन में इन घटकों की कोई कमी है तो वो कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न करती है। अतः कर्मचारियों में असंतोष नहीं पनपने देने हेतु और संस्था के कार्य वातावरण में इन घटकों का विद्यमान होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो आरोग्य या पोषक तत्व हैं, जिसमें कि संस्था की नीतियाँ, संस्था का प्रशासन, कार्यदशाएं, कार्य सुरक्षा, वेतन,
अनुषंगी लाभ, पर्यवेक्षण की किस्म, अधिकारियों, सहकर्मियों तथा अधीनस्थों में पारस्परिक संबंध, इनके आपसी रिलेशंस, ये जो हैं ये आरोग्य घटक हैं। और हसबर्ग का ये क्लियर कट मानना था कि किसी भी संस्था में संतोष के स्तर को बनाए रखने हेतु वातावरण के घटकों में इन घटकों का होना अनिवार्य है। इन घटकों की अनुपस्थिति या कमी कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न कर देती है, मतलब डिससेटिस्फेक्शन पैदा करती है अगर किसी संगठन में ये 8 तत्व आरोग्य तत्व नहीं पाए जाते हैं तो। अतः कर्मचारियों में असंतोष नहीं पनपने देने हेतु संस्था के कार्य वातावरण में इन घटकों का होना अनिवार्य है। गेलरमैन ने ठीक ही लिखा है कि आरोग्य घटक अच्छी प्रेरणा के लिए आवश्यक है। मतलब गेलरमैन विद्वान हुए, उन्होंने लिखा कि आरोग्य घटक अच्छी प्रेरणा के लिए आवश्यक है, किंतु ये स्वयं अभिप्रेरित नहीं करते हैं। मतलब गेलरमैन का ये मानना था कि आरोग्य घटक जो है प्रेरणा के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन ये घटक स्वयं किसी को प्रेरणा नहीं देते। मतलब ये घटक ऐसे हैं जो कि किसी को अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः ये घटक अभिप्रेरणा नहीं देते, बल्कि अभिप्रेरणा का पोषण करते हैं। मतलब ये जो उपरोक्त 8 घटकों की अपन ने चर्चा की, ये जो घटक हैं ये प्रेरणा तो नहीं देते, लेकिन ये घटक जो हैं ये अभिप्रेरणा का पोषण अवश्य करते हैं, और इसीलिए इन्हें पोषक तत्व या मेंटेनेंस फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा है अभिप्रेरक या संतोषदायी घटक। अब अभिप्रेरक या संतोषदायी घटक मतलब मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर्स, ये क्या है? अभिप्रेरक या संतोषदायी घटक वे हैं जो कर्मचारियों को संतोष प्रदान करते हैं। मतलब अभिप्रेरक तत्व या संतोषदायी घटक क्या है? ये वो हैं जो कर्मचारियों को संतोष प्रदान करते हैं, ये सेटिस्फेक्शन कर्मचारियों को प्रदान करते हैं। फलतः ऐसे घटक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं। मतलब ये जो घटक है ये कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देते हैं। हसबर्ग ने ऐसे 6 घटकों की पहचान की जो इस प्रकार से हैं। हसबर्ग ने अभिप्रेरक तत्वों में 6 घटकों की पहचान की, और ये 6 घटक कौन से हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले बता दूं ये 6 घटक कहाँ से आए। ये 6 घटक उन कर्मचारियों ने, जिसमें कि 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने जो उत्तर दिए थे उन प्रश्नों के उत्तरों का जब विश्लेषण किया गया तो विश्लेषण के पाया गया कि 8 तत्व ऐसे हैं जो अनुरक्षण तत्व हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स के हैं, जो कि कर्मचारियों के लेवल को, संतोष के लेवल को बनाए रखते हैं, और 6 घटक ऐसे पाए गए उसके दौरान जो कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये 6 घटक क्या हैं? ये हैं उपलब्धियां, रिकॉग्निशन, मान्यता या सम्मान, किसी व्यक्ति को कोई मान्यता देना या सम्मान करना, उपलब्धियां, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकास, डेवलपमेंट, व्यक्तिगत उन्नति, कार्य की प्रकृति। ये कुछ घटक हैं 6 जो कि अभिप्रेरक या संतोषदायी घटक के नाम से जाते हैं। मैं एक बार पुनः आपको रिपीट करता हूँ कि हसबर्ग ने 6 ऐसे घटकों की पहचान की जो इस प्रकार से हैं, जैसे पहला उपलब्धियां, दूसरा मान्यता या सम्मान, तीसरा उत्तरदायित्व, चौथा विकास, 5वां व्यक्तिगत उन्नति और 6ठा कार्य की प्रकृति। ये 6 घटक हैं जो कि अभिप्रेरक या संतोषदायी घटकों के अंतर्गत आते हैं, और यदि संस्था में ये घटक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहते हैं और इनमें वृद्धि होती रहती है तो कर्मचारियों की संतुष्टि में भी वृद्धि होती है। मतलब इनका कर्मचारियों की संतुष्टि से सीधा कोरिलेशन है, सीधा संबंध है। यदि ये घटक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है या ये घटक बढ़ते रहते हैं तो कर्मचारियों की संतुष्टि में भी वृद्धि होती रहती है। फलतः कर्मचारी जो है वो अभिप्रेरित महसूस करते हैं। हसबर्ग ने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया कि कार्य संतुष्टि, हसबर्ग ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्य संतुष्टि तथा कार्य असंतुष्टि परस्पर विरोधी स्थितियां नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कार्य से संतुष्टि मिलती है या कार्य से असंतुष्टि मिलती है तो ये कोई परस्पर विरोधी स्थितियां नहीं है। अतः कार्य असंतुष्टि नहीं होने का यह तात्पर्य नहीं है कि कार्य से संतुष्टि मिल रही है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि उसे कार्य से कोई असंतुष्टि नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उसे कार्य से संतुष्टि मिल रही है। संतोष अभिप्रेरक घटकों से मिलता है, जबकि असंतोष संस्था के कार्य वातावरण में आरोग्य या पोषक घटकों के अभाव में उत्पन्न होता है। मतलब संतोष तो अभिप्रेरक घटकों से ही मिलता है और असंतोष संस्था के कार्य वातावरण में
आरोग्य या पोषक घटकों के अभाव में उत्पन्न होता है। इसलिए हसबर्ग ने यह सुझाव दिया था कि संस्था के कार्य वातावरण में पर्याप्त मात्रा में आरोग्य या पोषक घटक बनाए रखने चाहिए। मतलब हसबर्ग का ये सुझाव था कि संस्था के कार्य वातावरण में, संस्था के वर्क एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आरोग्य या पोषक घटक बनाए रखने चाहिए ताकि असंतोष उत्पन्न ही ना हो सके। मतलब ये असंतोष कब होता है, जब आरोग्य घटक विद्यमान नहीं होते हैं। इसीलिए हसबर्ग ने क्लियर कट कहा कि अगर संस्था में असंतोष को उत्पन्न होने ही नहीं देना है तो ऐसी स्थिति में आरोग्य या पोषक घटक बनाए रखने चाहिए। इसी प्रकार प्रबंधकों को संस्था के भीतर अभिप्रेरक या संतोषदायी घटक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने चाहिए। हसबर्ग का ये भी मानना था कि प्रबंधकों को, जो मैनेजर्स हैं, उनको संस्था के भीतर अभिप्रेरक या संतोषदायी घटक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि कर्मचारी संतुष्ट और अभिप्रेरित हो सके। तो कुल मिलाकर ये आपको मैंने हसबर्ग की द्विघटक विचारधारा बताई। इसको द्विघटक विचारधारा क्यों कहते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? कारण यही है कि जब उपक्रम में काम करने वाले या कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों से 2 सवाल पूछे गए और जब उसके उत्तरों का विश्लेषण किया गया और जब उनको विस्तार से ये बताने को कहा गया कि आप कारण भी स्पष्ट कीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा मतलब कार्य के दौरान कम मज़ा कब आया और सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगा, तो जब उन्होंने अपने कारण विस्तार से लिखे तो उन कारणों का जब विश्लेषण किया तब हसबर्ग को ये 2 घटक मिले, आरोग्य घटक या अभिप्रेरक घटक। और आरोग्य घटक वो हैं जो कि कर्मचारियों के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करते हैं। ये कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होने से रोकते हैं। हालांकि ये घटक जो हैं 8, ये कर्मचारियों को अभिप्रेरणा प्रदान नहीं करते, लेकिन इनकी भी इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि ये कर्मचारियों को क्या करते हैं, असंतोष फैलाने से रोकते हैं या असंतोष उनमें उत्पन्न ना हो उसको ये देखते हैं। और अभिप्रेरक तत्व उन्होंने 6 बताए। और अभिप्रेरक तत्व भी क्यों होना आवश्यक है किसी भी संगठन में? क्योंकि अभिप्रेरक तत्व व्यक्ति की कार्य करने की कुशलता को बढ़ाते हैं और ये व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार अभिप्रेरणा के हसबर्ग के द्वारा बताए गए ये 2 घटक हैं, जिसमें कि आरोग्य घटक हो गए और अभिप्रेरक घटक हो गए। इसीलिए इसको हसबर्ग की द्विघटक विचारधारा के नाम से जाना जाता है और ये विचारधारा भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास का मैं यहीं पर समापन करता हूँ। तो अपन ने पिछली 2 वीडियोस में हसबर्ग की और अब्राहम मैस्लो की विचारधाराओं का अध्ययन किया। अब एक विचारधारा मैकग्रेगर की रह गई, एक्स तथा वाई विचारधारा, जिसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको कंटेंट्स रेगुलरली दे रहा हूँ उनको आप देख रहे होंगे, उनसे ज्ञानवर्धन कर रहे होंगे। और वीडियो तो मैं रोज़ आपके लिए उपलब्ध करा ही देता हूँ, क्योंकि अपनी क्लास लास्ट 3 दिन आती है तो हफ्ते में 3 वीडियोस मैं आपको देता हूँ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में अपन मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई थ्योरी के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।